अपनी दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी प्रेमी जनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पीछे तक आवाज जा रही है? सब कोई सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो हम लोग तो घर से यही सोच के आए कि जा रहे हैं शिव चर्चा में। ये क्या है, ये हम लोग थोड़ा संक्षेप में समझने की कोशिश करें। जैसा कि मन से पूछा भी गया था, दीदी लोग आई हैं बारी बारी से कि शिव चर्चा को आपने क्या समझा है। तो सब कोई अपनी अपनी समझ से बताए। मैंने जो समझा है शिव चर्चा को, शायद सुनने पर आप लोगों को बहुत बड़ी बात लगेगी। मैंने यही समझा है कि जब से सृष्टि है तब से इतनी बड़ी बात धरती पर हुई ही नहीं। जब से सृष्टि है तब से सबसे बड़ी बात, सबसे अनमोल बात, सबसे अनूठी बात शिव चर्चाओं में होती है। मैंने शिव चर्चा को यही समझा है। कैसे, इसको थोड़ा हम लोग समझ लें। ऐसे शाब्दिक अर्थ शिव चर्चा, शिव माने सभी जानते हैं, शिव चर्चा माने गपशप, किसी के बारे में बातें करना। तो शिव चर्चा तो हो रही है धरती पर, बहुत दिनों से हो रही है, जब से सृष्टि है हो रही है। शिव के बारे में बातचीत, शिव के बारे में बातें धरती पर अभी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों क्विंटल साहित्य है जिसमें शिव की चर्चा है, यानी शिव के बारे में बातें लिखी गई हैं। ऐसा है। फिर हम लोग चर्चाओं में कौन सी ऐसी अनमोल बात करते हैं जिसके बारे में मेरी समझ ने कहा कि सृष्टि की सबसे बड़ी अनमोल बात हम लोग शिव चर्चाओं में करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग शिव चर्चा नहीं करते हैं, कह तो दिए कि शिव के बारे में तो चर्चा हजारों नहीं लाखों क्विंटल साहित्य में उपलब्ध है धरतीवासियों को। फिर हम लोग कौन सी बातें करते हैं? वही बात करते हैं जो किसी धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य में अभी तक किसी ने नहीं लिख के छोड़ा। सोचिए कौन सी बात हो सकती है। पहले तो हम लोग ये सुधार करें कि हम लोग शिव की चर्चा नहीं करते हैं, शिव गुरु की चर्चा करते हैं। हमारे आपके पास जितने भी शिव संबंधी साहित्य उपलब्ध हैं, सबों में शिव के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यहाँ तक कि सृष्टि में हम आप जो भी देखते हैं, कला, विज्ञान, औषधि, चिकित्सा, जो कुछ भी देखते हैं, यहाँ तक कि नाच गाना भी, सबों के जनक हमारे आपके गुरु शिव हैं। यहाँ तक कि नृत्य के भी जनक, सबसे बड़ा नचनिया भी हमारा आपका गुरु शिव ही। उन्हें नटराज कहा गया, नटों के राजा। तो फिर क्या ऐसा है कि हम लोग बात करेंगे? उन्हीं ग्रंथों में हमारे आपके पूर्वजों ने, जिन्हें हम आप ऋषि मुनि कहते हैं, उन लोगों ने लिखा कि वो सबसे बड़ा गुरु भी है। ऐसा लोगों ने लिखा। एक ही बात उन लोगों ने छोड़ दिया, जिसके बारे में मैंने कहा कि सबसे अनमोल बात, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा किसी ने कि वो सबसे बड़ा गुरु हमारा आपका अपना गुरु कैसे हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा है। ये तो लिखा है कि वो सबसे बड़े गुरु हैं, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि हमारे आपके अपने गुरु कैसे हो जाएंगे, हम आप उनके शिष्य कैसे हो जाएंगे। शिष्य लोग हुए हैं,
ऐसा है उल्लेख। लेकिन कौन कैसे शिष्यत्व पाया, क्या करने से उसे शिव को गुरु रूप में वर्ण करने का सौभाग्य मिला, ये हमारे आपके साहित्य नहीं बताते। धरती पर सबसे पहली बार हम आप सभी जानते हैं, और हम जहां से आए हैं सिवान जिला से, सिवान जिला में ही एक ऐसे महामानव पैदा हुए जिनके बारे में हम आप सभी मन से जिनको प्रणाम करते हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद। उन्होंने सबसे पहले ये बताना शुरू किया कि हमारे आप जैसे आम आदमी भी सबसे बड़ा गुरु शिव का शिष्य हो सकता है। सोचिए, सबसे बड़ी बात है कि नहीं, सबसे अनमोल बात है कि नहीं। किसी ऋषि मुनि ने तो लिख के नहीं छोड़ा कि हम आप सबसे बड़े गुरु शिव के शिष्य हो सकते, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा। हम आप चर्चाओं में यही बात करते हैं कि वो जो सबसे बड़ा गुरु शिव है, हम आप उस गुरु के शिष्य कैसे हो सकते हैं, यही बात चर्चाओं में होती है। हम लोग दूसरा कोई उपदेश प्रवचन नहीं करते हैं। धरती पर अभी आप लोग देखते होइएगा टीवी में, मोबाइल में, तो बहुत सारे गुरु दरबार लगे हैं, लगते हैं, बहुत सारे प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन धरती की तस्वीर तो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ती जा रही है? हमारे आपके शास्त्र पुराण कहते हैं कि सक्षम और सामर्थ्यवान गुरु का वर्ण जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक उनके शिष्य नहीं बनेंगे, तब तक न हम आप सुधरने वाले हैं, और हमारे आप से ही तो सृष्टि है, धरती है। हम आप नहीं सुधरेंगे तो धरती की तस्वीर कहां से बदलेगी? तो सबके जड़ में, सबके मूल में यही है। हम आप साधारण बोलचाल की भाषा में सुने हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। हमने आपने सुना है गुरु करना जरूरी है, निगुरा नहीं रहना चाहिए, ऐसा हम आप सभी सुने। ये भी सुने हैं कि बिना गुरु वरण किए, बिना गुरुमुख हुए हम आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत, किसी का फल नहीं मिलता। ये सब बातें हम लोग सुने हैं, लेकिन पता नहीं किन अनजाने कारणों से गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हमारे आपके दुख दर्द सबों सभी चीजों की जिम्मेवारी भी गुरु को लेनी पड़ती है। ऐसा मैं नहीं कर रही, हमारे आपके पुराण कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी आपकी सारी जिम्मेवारी गुरु को लेनी पड़ती है। केवल ज्ञान देना ही उनका काम नहीं है। हम केस लड़ते हैं, वकील ठीक करते हैं, तो क्या वो केवल हमारा आपका मुकदमा लड़ता है? नहीं, वो मुकदमा लड़के हमको आपको डिग्री भी दिलवाता है। क्या उसकी जिम्मेवारी बनती है? हम आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं केवल दवा खाने के लिए, इलाज लेने के लिए? क्या हम आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं रोग मुक्त होने के लिए? ऐसे ही गुरु के बारे में हमारे आपके शास्त्रों ने कहा कि वो सारी जिम्मेवारी लेते हैं और हमको आपको ईश्वर से एक मेक करते हैं, यानी हमको आपको बिल्कुल ईश्वर महेश्वर शिव की तरह बनाते हैं, शिव बनाते हैं। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि ये गुरु की जिम्मेवारी है, हमारे आपके सारे दुख दर्द दूर करें, हमको आपको शिव बनाए, और ये काम जब तक वो न कर पाए
तब तक हमारी आपकी बांह पकड़े रहे। चाहे कितने भी जन्म लेना पड़े, उनकी जिम्मेवारी है, वो छोड़ नहीं सकते। और कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम लोग धरती की सबसे बड़ी बातें करते हैं इस चर्चाओं में। तो हम आपने सुना है गुरु ज्ञान देते हैं। हम आप कलयुगी प्राणी हैं, अपने दुख में उलझे हुए, कष्ट में डूबे हुए। कोई किसी गुरु के पास ज्ञान वान लेने नहीं जाता है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। किसी देवी देवता के पास, किसी गुरु गोसाई के पास हम अपना ज्ञान लेने जाते हैं, नहीं ईर्ष्या द्वेष मोह माया दूर करने जाते हैं। हम आप जाते हैं अपनी कठिनाइयों को दूर करने, चैन से सुख से जीने का उपाय ढूंढने। इसीलिए हम आप जाते हैं और ये सारी जिम्मेवारी गुरु की होती ही होती है, ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये कोई गुरु कर सकते हैं क्या? सभी गुरु के वश का है क्या? ये भी तो सोचने की बात है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी ये सब गुरु के वश की बात है क्या? तो हम लोग यहाँ बात करने आए हैं सबसे बड़े गुरु, जिनके बारे में हमारे आपके पुराणों ने कहा जगत गुरु यानी पूरे संसार के गुरु, गुराधिपति यानी सारे गुरुओं का राजा। तो वैसे करने आए हैं के लिए उनका शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। बात इतनी सी है, बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि आज तक धरती पर जब से सृष्टि है किसी ने ये बात नहीं कही। हम लोग कलयुगी प्राणी कितने भाग्यशाली हैं कि हमको आपको जिस दिन हम आप शिव को मानते हैं उसी दिन ये कहने का सौभाग्य मिलता है, हे शिव आप मेरे। बताइए हम आप इतने दावा से, जैसी हवा चल रही है, जैसा जमाना है, पति पत्नी बेटा बेटी को भी दावा से मेरा नहीं कर पाते और ना वो आपका दावा स्वीकार करने को तैयार है। जिनके बारे में कहा गया महादेव, महा माने सबसे बड़ा, देव माने देने वाला, जो सबसे बड़ा दाता है, जो सबसे बड़ा है, उसके बारे में हम आप कहते हैं मेरा आपके बस की बात नहीं है। ये सारी जिम्मेवारी गुरु की होती है। गुरु ही ईर्ष्या द्वेष लोभ लालच हटाते हैं, गुरु ही मन की सफाई करते हैं। मन को साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट, कोई साबुन नहीं है। मन को साफ करने के लिए एकमात्र गुरु ही हैं जो हमारे आपको मन को साफ कर सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष दूर कर सकते हैं, लोभ लालच दूर कर सकते हैं और हमको आपको शिव से एक मेट कर सकते हैं, शिव जैसा बना सकते हैं, बनाते। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, इतना बड़ा रिश्ता लगाने हम लोग चले हैं, गुरु और शिष्य का रिश्ता। जिस रिश्ता के बारे में पुराण कहते हैं ये जन्म जन्म तक चलता है और धरती पर कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसकी गारंटी हो कि अगले जन्म में भी वो रिश्ता बरकरार रहेगा। ऐसा हम आप नहीं कह सकते हैं, नहीं जानते। लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता जन्म जन्म तक चलता है। जब तक हम आप ईश्वर से एक मेक न हो जाए तब तक उनको हमारी आपकी जिम्मेवारी लेनी होगी
यही रिश्ता लगाने के लिए क्या कुछ करना होता है, यही हम लोग पहले हम लोग जान लें कि इसके लिए न अलग से कुछ विशेष करना है न कुछ छोड़ना है। आप जो भी पहले से खाते हैं खाते रहिए, जो भी आप पहले से पूजा पाठ अपना करते हैं करते रहिए, जो भी आपका पेशा है परिवार चलाने का वो करते रहिए। किसी चीज में कोई व्यवधान इससे नहीं आने वाला है। बस केवल मन से गुरु मानना। अब हम आप जब मन से मान लेते हैं तो ये रिश्ता हमारे आपके पुराण कहते हैं कि ये जन्मों तक चलता है। तो एक बार मान लिया फिर कल भूल गए, 2 दिन के बाद भूल गए और ये रिश्ता चलने वाला है जन्मों तक। क्या चलेगा? रिश्ता याद रहेगा तब तो चलेगा। तो इसलिए हम लोग जिस क्षण गुरु मानते हैं तो एक दूसरे को समझाते हैं कि आप मन ही मन ये संवाद दोहराते रहिएगा। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। बार बार दोहराएंगे तभी तो याद रहेगा। नया रिश्ता है। अभी तक तो हम लोग उनको भगवान मान के आए हैं, दाता मान के आए हैं, बहुत कुछ मान के आए हैं, गुरु तो नहीं मानते आए। तो ये नया रिश्ता है और इतना कीमती रिश्ता है, बार बार मन को तो याद दिलाना होगा, तभी तो मन को आदत पड़ेगी, तभी तो मन ये सोचेगा कि नहीं अब शिव मेरी गुरु। तो इसके लिए जब जहाँ आपको याद आए, जिस क्षण याद आए, चाहे आप शिवालय में हैं या शौचालय में, चाहे बाइक पर या अपने घर में, बस मन को ये याद दिलाते रहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। बस इतनी सी बात। इसके लिए अलग समय भी नहीं निकालना है, कोई नहा धोआ के नहीं बैठना है। बहुत तो दिए जिन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि शिवालय या शौचालय। अब शौचालय से बेकार जगह तो नहीं होती है। यही बात। अब इतना जब हम दोहराते हैं, एक बात और छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? हम गुरु को याद दिलाते हैं कि अब आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्या हूं। तो कम से कम उनको हमारी आपकी नजरों के सामने तो होना चाहिए, तभी तो ये संवाद होगा। तो जिस समय हम ये कहें उस समय मन ही मन अपने गुरु की छवि याद कर लिया करें कि वो मेरे सामने हैं और मैं उनसे कह रही हूँ। बस इतनी सी बात, जिसको हम लोग कहते हैं पहला सूत्र। शिव का शिष्य बनने के लिए 3 सूत्र करने होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो हम लोग सूत्र का मतलब क्या समझते हैं? मोटा मोटी सूत्र का मतलब होता है संक्षेपण। किसी चीज का संक्षेप किया जाता है तो सूत्र बोलते हैं। सूत्र का एक माने होता है रस्सी, धागा, सूता। उससे क्या होता है? गांठ लगाया जाता है, कोई चीज बांधा जाता है। तो इसीलिए साहब ने इसको सूत्र दिया कि ये जो भी कहेंगे वो गुरु के चरण से बंधे रहेंगे। तो पहले में ये हो गया, हम आप दया मांगेंगे। दूसरे में अपने गुरु की चर्चा करनी। बता ही दिए हम आप गुरु की क्या चर्चा कर सकते हैं, किस लायक हैं, कितना जानते हैं उस गुरु के बारे में? कुछ नहीं जानते। हम आप बस एक दूसरे से कहेंगे कि मैंने शिव को गुरु माना है और मैं पहले से बेटर, पहले से अच्छा पूजा में काम, जो कि होता ही होता है, ये कोई झूठ नहीं कहना। पहले से अच्छा हम आप फील करते हैं, पहले से हमारा आपका जीवन आसान होता है। जो भी हमारे आपके सामने ज्वलंत समस्या रहती है वो धीरे धीरे खत्म होती है।
तो यही बात लोगों से कहना है कि देखिए मैंने तो शिव को गुरु माना है, तो जब से माना है तब से हम पहले से ज़्यादा अच्छे हैं, आप भी मान के देखिए। यही चर्चा है। इसके लिए न किसी माइक मंच की जरूरत है, न इसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं। तीसरे में, जब गुरु माने हैं तो गुरु को तो प्रणाम करना चाहिए। तो हम आप अपने गुरु को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश का मतलब सब कोई समझ रहा है, यानी आसान नहीं है कि हमारा आपका प्रणाम हमारे आपके गुरु शिव के चरणों तक पहुंच जाए। तो इसके लिए हम आप मन ही मन अपने गुरु से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, आग्रह करेंगे कि मेरा प्रणाम आप अपने चरणों में स्वीकार करिए। और फिर रुद्राक्ष के माला पर एक माला 24 घंटे में एक बार नमः शिवाय मन ही मन चलता रहेगा। हम सोचेंगे हमारे गुरु हमारे सामने, हम उनके चरणों पे सिर रख के प्रणाम कर रहे हैं। और बाकी खाली समय अब किसी काम में है तो सोचिए कि सांस अंदर गई तो नमः, बाहर आई तो शिवाय, मेरी सांस ही नमः शिवाय बोल रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। बस यही 3 काम करना है। यही 3 काम करने से हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा अनुपम उपहार मिलेगा। क्या कि हम आप गुरु शिव के शिष्य बन जाएंगे, वो हमारे गुरु बन जाएंगे और हमारी आपकी जन्म जन्मांतर की जिम्मेवारी लेंगे। बस इतनी सी बात है। हाँ, कुछ जिज्ञासा बता। माइक से बोली ना। जिज्ञासा है एक भाई का कि शिव चर्चा में और पूजा में क्या अंतर है? अरे बाप, शिव चर्चा और पूजा में उतना ही अंतर है जितना पैदल और हवाई जहाज में। सुनने पर पता नहीं लगे कि हाँ ये तो बहुत उटपटा है, लेकिन बात ऐसी ही है कुछ। देखिए, पहले तो हम आप पूजा का अर्थ भूल गए हैं, किसी को याद नहीं है। हमको भी शिव को गुरु मानने से पहले नहीं याद। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि पूजा है क्या। पूजा माने प्यार। किसी हिंदी शब्दकोश में जिन लोगों को शक हो देख लेंगे कि पूजा माने प्यार होता है। हम आप जो पूजा करते हैं तो पूजा करते हैं तो क्या प्यार होता है क्या? कहीं प्यार का नाम निशान नहीं होता है। हम आप या तो भाड़ा टालते हैं या देखा देखी करते हैं, अपने मन से करते हैं। देखिए, तो फिर ये पूजा करते हैं लोग क्यों? आखिर क्यों करते हैं? देखा देखी करते हैं। आज तक किसी देवी देवता ने नहीं कहा कि तुम ये व्रत करो, ये पूजा करो। किसी को ऐसा कहा है किसी ने? किसी देवी देवता ने नहीं। तो पूजा का अर्थ प्यार होता है। जब कोई कहेगा कि मेरा ये मनपसंद काम है तुम करो, तभी तो उससे हमको लगाव होगा या हमसे उसको लगाव होगा, तभी तो प्रेम होगा। उसकी कही हुई बात या उसकी मन की बात हम आप करेंगे तभी तो प्रेम होगा। अपने मन से कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी काम वाली है, खाना बनाती है, तो हमको पसंद है सादी सब्जी और पूरा तेल मसाला मिर्चा डाल के अपने से खूब अच्छे से बनाया, ज़बरदस्ती हमको आग्रह करके खिलाए, तो क्या हमको अच्छा लगेगा? वो हमको अच्छा लगेगी। हम नहीं खाएंगे तो हम भी तो उसको नहीं अच्छे लगेंगे, जो इतना मुश्किल से बनाए नहीं खाएंगे।
हम लोग जो पूजा पाठ करते आए हैं अपने मन से करते आए हैं, देखा देखी करते आए हैं। पूजा का माने होता है प्यार, प्यार के कुछ लक्षण होते हैं। बहुत लोग पूजा कर रहे हैं बरसों से, 20-25 साल से। तो प्यार होता है तो क्या क्या होता है, ऐसे इसमें ज़्यादा महिला वर्ग है, हम लोग जानते हैं। फिर भी मोटा मोटी, जैसे मान लीजिए बुखार आता है तो बुखार का लक्षण है ना, बुखार का लक्षण है शरीर गर्म हो गया, सांस थोड़ा तेज हो गई, आँख लाल हो गया, शरीर में दर्द है। अच्छा, बुखार उतर जाएगा तो ये सब खत्म। वैसे ही किसी से जब प्यार होगा तो वो आदमिया मैक्सिमम टाइम माने 24 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा देर याद रहने लगेगा। कौन कौन पूजा किए कि उस पूजा के देवी देवता हमारे आपके मन में बस गए, कोई तो बता दे। अपने अपने दिल में ही झांक के देख लें, प्यार नहीं हुआ। एक और बात है, प्यार का एक और मोटा मोटी लक्षण होता है कि जिससे प्यार होता है वो जो चाहता है ना, वो काम करने के लिए हम आप विवश होते हैं। चाहे चले छुरी ना, करेंगे ही करेंगे। क्या बच्चा जिद पकड़ लेता है कि बाइक चाहिए, पति देव नहीं मान रहे हैं, घर में कलह हो रहा है, तो हम लोग किसी तरह चाहे कहीं से पति के पॉकेट से ही पैसा लेके रखे हैं, या पति को प्रेशर डाल के, चाहे जैसे भी, या किसी बहाना से कि इसके मामा दिए हैं, अपने पास पैसा है तो खरीद के हम आप पूरा करते हैं कि नहीं, उसकी जिद, उसकी फरमाइश। बहुत लोग इसमें होंगे ऐसे, हम लोग करते हैं इसलिए कि बचवा से प्यार है। देवी देवता के साथ तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए हर जगह, इधर यूपी में भी होगा, बिहार में भी, कोई काम के लिए लोग कहते हैं ना देवी देवता को कि मेरा ये काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे, जिसको मनता मानना कहते हैं, या भाड़ा भागना। भाड़ा मतलब का भीड़ लग रहा है, प्रेम से नहीं कर रहे हैं, काम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं भाड़ा चढ़ावे के बाद। भाड़ा माने भार, भारी लागता, लेकिन कह दिले बानी तो चढ़ावे के बाद। ये प्यार का लक्षण है क्या? प्यार का तो लक्षण नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जब प्यार होगा तो वो याद रहने लगेगा। प्यार होगा तो वो जो चाहता है वो हम आप करेंगे ही करेंगे। तो फिर पूजा है क्या, क्यों करते हैं लोग? देखिए, पूजा की जितनी भी विधि प्रविधि है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुई, जिन लोगों ने भी शुरू किया, उन लोगों को इस विधि प्रविधि से देवी देवताओं से प्यार हुआ। इसलिए हुआ कि उनका मन हमारे आपके जैसा नहीं था। क्या विज्ञान है कि हो गया। देखिए, साहब भी बराबर कहते हैं, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। यानी हमारे आपके पूर्वजों ने सोचा कि बार बार हम जाएंगे किसी देवी देवता के पास, उनकी स्तुति करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, तो उतनी देर हम आप उनके साथ रहेंगे, और साथ रहते रहते एक दिन प्यार हो जाएगा। यानी पूजा का प्रैक्टिस करते 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 एक दिन पूजा हो जाएगी। अब सोच लीजिए, कहाँ पूजा, कहाँ हम लोगों की शिव चर्चा। शिव चर्चा में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी अनुभूति बताते हैं कि दीदी आप तो महादेव भूलते ही नहीं हैं, लगता है कि बिल्कुल साथ में ही हैं। तो प्यार का लक्षण तो दिख रहा है। अभाव में रह के भी, पति पुत्र से डांट सुन के भी, ये प्यार उनको चर्चाओं तक खींचता है, वो जाती है। तो पूजा से तो ऐसा नहीं हुआ। तो पूजा और शिव चर्चा में साहब कहते हैं कि ये भी पूजा है, लेकिन हाईटेक।
इसीलिए मैंने कहा कि जितना पैदल चलने में और हवाई जहाज की सवारी में जितना अंतर है, लकड़ी के चूल्हा, माइक्रोवेव ओवन, बांस की सीढ़ी, लिफ्ट, बस समझिए उतना ही अंतर है। और जी, और एक जिज्ञासा है कि जब हम शरीरी गुरु बनाए हैं तो शिव को गुरु बना सकते हैं? देखिए, शरीरी गुरु बनाए हैं तो शिव को गुरु एकदम बना सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई पढ़ रहा है बच्चा मिडिल स्कूल में, तो उसके बाद वो मिडिल स्कूल में जिंदगी भर रहेगा क्या? हाई स्कूल नहीं जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा, उसके बाद कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकला है एडमिशन के लिए, और कोई यहाँ इंट्रेंस भी नहीं देना है, जो चाहे वो ले सकता है एडमिशन। तो इसमें भला पूछने की क्या बात है, एकदम बनाना चाहिए। और कुछ जी, शिव चर्चा में प्रसादी लाना जरूरी है? शिव चर्चा में प्रसाद लाना जरूरी है कि नहीं? देखिए, गुरु का मतलब शॉर्ट में हम लोग समझें कि कुछ सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, मोटा मोटी तो यही अर्थ होता है, जो कुछ सिखलाता है, पढ़ाता है। साधारण गुरु भी, हम आध्यात्मिक गुरु, शिव गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने आते हैं, तो बचवा पढ़े नहीं और उनको रोज घर में मिठाई है या काजू किशमिश है ला के प्लेट में उनके सामने रख दे, खाइए सर, अब पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। 2-4 दिन के बाद क्या कहेंगे मास्टर साहब? हम बोल देंगे तुम्हारे माँ बाप को तुम पढ़ता उड़ता नहीं है, टास्क नहीं बनाता है, हम तुम्हारे यहाँ काजू किशमिश बर्फी खाने नहीं आते हैं, हम कल से नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने शिव को गुरु माना है ना, तो गुरु के लिए प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बल्कि देखिए, पहले ऐसा होता था साप्ताहिक वगैरह में केवल 10-20 लोग रहते थे तो लोग ले जाते थे प्रसाद। अब इतनी अपार भीड़ होती है, कितना कोई प्रसाद ले जाएगा, कितना बांटेगा। एगो और बात कि साहब के यहाँ जो चर्चा होती थी लाखों की भीड़, उसमें हम लोगों ने कभी नहीं देखा है कि महादेव का आसन सजाया हुआ है, फोटो रखा है, वहाँ प्रसाद रखा है या अगरबत्ती जल रही है, ऐसा नहीं कभी देखे। तो जो हम लोग अभी जो कह रहे हैं शिव आप मेरे गुरु हैं, साहब के कहने से, सिखलाने से ही कर रहे हैं, तो जो काम साहब के यहाँ चर्चाओं में नहीं होता था वो काम हम आप हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे आपके गुरु को पसंद नहीं। ठीक है, फिर अब नहीं कुछ नहीं एक और जिज्ञासा है। महिला हाँ बोलिए। जब हम किसी को समझाने जाते हैं हाँ, तो लोग कहते हैं कि ये शिव चर्चा वाली है, क्यों? देखिए, महिला अधिक हर सवाल का जवाब साहब के नज़दीक बैठने से, साहब की किताब पढ़ने से हर सवाल का जवाब करीब करीब वो दी गए। साहब एक बार बता रहे थे अपने बारे में कि जब तुरंत उन्होंने शिव को गुरु माना था और जहाँ ड्यूटी करते थे सेक्रेटेरिएट में, तो सारे ऑफिस के लोग जान गए थे। तो जान गए थे तो वो लोग फूट करने के लिए साहब को कहते थे, तब हरिंद्रानंद जी क्या हाल है, क्या हाल चाल है आपके महादेव का? तब सर, जो जूनियर था वो सर कहे, तब सर क्या हाल है महादेव का? मतलब साहब को हूट करने के लिए, चिढ़ाने के लिए कि इस पर ये गुस्सा होंगे। तो साहब कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन एक दिन साहब ने महादेव से ही पूछ दिया कि ऐसा लोग मेरे साथ कहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? महादेव ने इसका उत्तर दिया कि अरे एक क्या कम है कि मेरा हालचाल तुमसे लोग पूछ रहा है। धन्य भाग कि हमको आपको कोई शिव चर्चा वाली कहता है। हाँ, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा तगमा कुछ नहीं हो सकता है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, खुश होने की बात है, साहब ऐसा सिखला दिए। इस काम में महिलाएं क्यों हैं?
सबसे अधिक। देखिए, कहीं भी जहाँ भी पूजा पाठ की दुनिया है, मंदिर में जाइए, तीर्थ धाम में जाइए, हर जगह महिलाओं की भीड़ ज़्यादा रहती है। इसलिए कि हालांकि पुरुष भी जानते हैं कि इन कामों में लगे रहने से घर परिवार धंधा पट्टा ठीक ठाक रहता है, लेकिन पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को चिंता है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने पति के स्वास्थ्य की, अपने पति के रोजी रोटी धंधा पट्टा की। इसलिए वो ज़्यादा तत्पर रहती हैं, ज़्यादा इसमें एक्टिव रहती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा चिंता है अपने परिवार की। और वो समझ रही हैं कि शिव चर्चा हो या शिव गुरु चर्चा हो या मंदिर जाना हो या कोई पूजा करना हो, तो ये सब करने से मेरा सब ठीक ठाक रहेगा। और एक बात, जैसा कि अभी हम आप कहे हैं, जितनी पूजा किए हैं अपने मन से किए हैं, ये पहली बार हम आप जो करते हैं अपने मन से करते हैं क्या? अपने मन से नहीं करते। शिव ने साहब को कहा जो तुम करते हो और दूसरों से करने के लिए करो, तो ये डायरेक्ट शिव का आदेश है। आज तक किसी प्राणी का इतना सौभाग्य नहीं हुआ कि वो शिव का आदेश कर सके। हमको आपको ये मिला है। आज तक शिव ने किसी को कोई आदेश नहीं दिया। आप टीवी के पर्दे पर देखते होइएगा, सारा देवी देवता तुम लोग तो उनके पास जाते हैं कि अब क्या करें, ये समस्या आ गई। तो शिव चर्चा में, पूजा में उतना ही अंतर है कि घर के नौकर की बात मान रहे हैं या घर के मालिक की बात मान रहे हैं। अब समझ जाना है, ये शिव का आदेश है, इसको हम लोग करें। इससे बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं हो सकता है कि हमको आपको शिव अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। फिर से आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।